नमो सिद्धानम। मेरे प्यारे देशवासियों, आप सबको मेरा नमस्कार। ना सरकार मेरी है, ना रोब मेरा है, ना बड़ा सा नाम मेरा है। मुझे तो इतनी सी बात का गर्व है, मैं हिंदुस्तान का हूं और हिंदुस्तान मेरा है। A very good afternoon to our Honorable Lok Sabha Speaker Om Birla ji sir and other members present here. मेरा नाम परेश सचिन कुमार गुंदेचा, उम्र 19 साल, नेहरू युवा केंद्र बागलकोट से। मैं कर्नाटक राज्य से हूं, जहां संगोली रायन्ना और कित्तूर रानी चन्नम्मा जैसे महावीरों का जन्म हुआ था, जिस राज्य का ध्वज स्त्री के सम्मान का प्रतीक है। एक ऐतिहासिक उद्धरण, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। हम देश के इस महानायक को भूल जाए, लेकिन इनकी वजह से जो हमें स्वतंत्रता मिली है उसे हम कभी भुला नहीं पाएंगे। क्या आप जानते हैं देश को आजाद दिलाने के लिए किनका सबसे बड़ा योगदान है? और आज उनकी वजह से हमारा अपना भारत किस ऊंचाई को छू रहा है। 19वीं सदी का अंत होने में था। भारत पर चारों ओर अंग्रेजों की हुकूमत थी। ना कोई आजादी की बात हो रही थी, ना ही इनकिलाब के नारे लग रहे थे। उस समय ओडिशा के कटक में 23 जनवरी 1897 को भारत के एक सुपूत का जन्म होता है। माँ का नाम प्रभावती दत्त, पिता का नाम जानकीनाथ बोस और उस देशभक्त का नाम सुभाष चंद्र बोस, अ मैन हु वाज बोर्न टू ब्रिंग इंडिपेंडेंस टू इंडिया। नेताजी अपने देश को आजाद दिलाने के लिए साम दाम दंड भेद की रणनीति अपनाया करते थे, इसलिए वो इस मामले में चाणक्य जैसे थे। कुछ समय बाद जब वो पॉलिटिक्स में आए तब उन्होंने सिर्फ देश की ही सेवा की। वैसे ही 2014 में जब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने, तब से लेकर आज तक वह सिर्फ देश की ही सेवा करते आए हैं। नेताजी विदेश में रहकर अपने देश को आजाद दिलाने के लिए एक कैदी सैनियों को छुड़वाकर एक फौज की शुरुआत कर रहे थे। उस फौज का नाम आजाद हिंद फौज था। तब कुल मिला के 40,000 सिपाही थे। तब उन्होंने दूसरे देश से मदद मांगी थी। एक वो वक्त था और आज एक वक्त है जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की वजह से इंडियन आर्मी पूरे विश्व में चौथे स्थान पर है। कुल मिलाकर 12 लाख सिपाही है और आज किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि वो हमारी इंडियन आर्मी को हराने का सोचे। यही है नेताजी की देन, यही है भारत का कवच। किंतु जब वह अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई ना लड़ पाए तब वह निराश जरूर हुए थे, पर उन्होंने हिम्मत ना हारी। वैसे ही 2019 में जब कोविड-19 आया था तब हमारे देश के कोने कोने में लाशें बिछ रही थी, पर हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी हिम्मत ना हारकर कई जगह अस्पतालें शुरू करवाए, लाखों जनों की जानें बचाई। इतना ही नहीं बल्कि दूसरे देशों को वैक्सीन तक दिया। तब वह पूरे विश्व के लिए एक कवच बन गए थे। जैसे नेताजी दूसरे देशों के साथ अच्छा संबंध निभाए रखते हैं, वैसे ही हमारे प्रधानमंत्री जी भी दूसरे देशों के साथ संबंध निभाए रखते हैं। फर्क बस उतना ही है, उस समय में अपना भारत हाथ आगे मदद मांगने के लिए करता था, आज अपना भारत हाथ आगे मदद करने के लिए करता है और आगे भी करता रहेगा। जब भी मैं अपने प्रधानमंत्री जी को देखता हूं तो मुझे नेताजी की ही झलक दिखाई देती है। उस समय नेताजी पूरे विश्व में सबसे अच्छे लीडर बने रहे और आज हमारे प्रधानमंत्री जी भी पूरे विश्व में सबसे अच्छे लीडर बन गए हैं। इतना सब प्यार, आदर, सम्मान रखने के बाद भी नेताजी का देहांत 18 अगस्त 1945 में हो गया था। मेरे विचार में नेताजी एक सब हमेशा महान थे, हैं और रहेंगे, क्योंकि उन्होंने नौकरी को ना चुनकर अपनी देश की सेवा के लिए खुद का मार्ग बनाया। वैसे ही आज के युवाओं को नौकरी को ना चुनकर एंटरप्रेन्योर की ओर बढ़ना चाहिए। तब हमारे विदेश के लोग अपने यहाँ काम करने आएंगे, तब हमारे देश की इकोनॉमी असल में बढ़ेगी और तब अपना देश सक्सेसफुल बनेगा। अंत में नेताजी सिर्फ एक सच्चे देशभक्त नहीं बल्कि कई युवाओं के लिए प्रेरणादायी है। उनसे सीखना चाहिए कि एक सच्चा देशवासी क्या होता है। मुझे गर्व है कि मैं इस भारत माँ का पुत्र हूँ, इस देश में जन्म लिया हूँ जहाँ नेताजी जैसे महानायक जन्मे थे और उनकी सीख आज भी दुनिया में अपनाई जाती है। मुझे गर्व है कि मुझे संस्कार ऐसे मिले हैं कि अत्याचार को ना सहकर उसे सामना करे ताकि वो किसी और के साथ ना हो। मेरे उस काल के नेताजी को मेरा शत शत नमन और मेरे अमृत काल के नेताजी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मेरे और मेरे पूरे कर्नाटक की ओर से शत शत नमन। बोलो भारत माता की वंदे। बोलो भारत माता की वंदे। जय हिंद, जय जिनेंद्र, जय कर्नाटक।